दोस्तों कल्पना कीजिए, एक देश की राजधानी में अचानक अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं, गोलीबारी की आवाजें गूंजती हैं और कुछ ही घंटों में राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं बल्कि वेनेजुएला की हकीकत है। जनवरी 2026 में अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से एक सैन्य अभियान चलाया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। आज हम आपको बताते हैं इसकी पूरी कहानी, क्यों हुआ ये युद्ध जैसा हमला, किस मकसद से और अब तक क्या क्या हुआ। चलिए शुरू से समझते हैं इस तनाव की सारी जड़ें। दरअसल कहानी शुरू होती है 2013 से, जब निकोलस मदुरो ने ह्यूगो चावेज की मौत के बाद वेनेजुएला की सत्ता संभाली। तब से मदुरो पर तानाशाही के आरोप लगते रहे, चुनाव में धांधली, विपक्ष को कुचलना और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में मदुरो को विजेता घोषित किया गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने इसे फर्जी बताया। विपक्ष का दावा था कि एडमुंडो गोंजालेज ने बहुमत जीता था। मदुरो ने गोंजालेज के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और वे स्पेन भाग गए। अमेरिका के साथ तनाव की असली वजह की बात करें तो वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि वेनेजुएला पतन के कगार पर है और अमेरिका को इसका तेल कंट्रोल करना चाहिए। ट्रंप ने 2023 में कहा था कि हम तेल के बिजनेस में हैं, हम तेल बेचेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका मदुरो को नार्को स्टेट का सरगना मानता है। मार्च 2020 में मदुरो पर कोकेन तस्करी के आरोप लगे, जो 2026 में नार्को टेररिज्म के चार्जेस में बदल गए। ट्रंप ने वेनेजुएला के ड्रग गैंग्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया और जुलाई 2025 में सेना को इनके खिलाफ फोर्स यूज करने का ऑर्डर दिया। बात करें क्यूबा कनेक्शन की, तो क्यूबा लंबे समय से मदुरो का करीबी सहयोगी माना जा रहा है और सालों से क्यूबा वेनेजुएला को मिलिट्री और पुलिस सपोर्ट देता आया है, बदले में उसे तेल मिलता है। मदुरो के अनुरोध पर क्यूबा के अधिकारी वहां तैनात थे, तनाव बढ़ता गया। अगस्त 2025 में अमेरिका ने कैरिबियन में मिलिट्री बिल्डअप शुरू किया, वारशिप्स, ट्रूप्स सब। सितंबर में वेनेजुएला से ड्रग ट्रैफिकिंग वाली जगहों पर हमले हुए। नवंबर में विपक्ष लीडर मारिया कोरिना मचाडो ने ट्रंप से मिलकर तेल रिजर्व खोलने का वादा किया। दिसंबर में वेनेजुएला के ऑयल टैंकर जब्त और CIA के कोवर्ट ऑपरेशंस शुरू। मदुरो ने तुर्की में एक्साइल ऑफर ठुकरा दिया। आखिरकार 2 जनवरी 2026 को ट्रंप ने स्ट्राइक्स का ऐलान कर दिया और फिर आया वो दिन 3 जनवरी 2026 लोकल टाइम से रात 2:01 से 4:29 तक। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व में 150 से ज्यादा अमेरिकी एयरक्राफ्ट ने उत्तरी वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक्स कर दी। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गए। हेलीकॉप्टर्स से डेल्टा फोर्स और CIA एजेंट्स काराकास में उतरे। मदुरो के फोर्टिफाइड कंपाउंड में घुसकर उन्हें और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को गिरफ्तार किया। मदुरो ने सरेंडर कर दिया। उन्हें USS आइवो जिमा पर ले जाया गया, फिर न्यूयॉर्क। पूरी ऑपरेशन सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में खत्म हो गया। इस हमले में कई जाने गई। वेनेजुएला के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक 80 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें मिलिट्री सिविलियंस शामिल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्यूबा के मात्र 32 मिलिट्री और पुलिस ऑफिसर्स की भी मौत हुई है। क्यूबा सरकार ने रविवार को कंफर्म किया है कि ये अधिकारी वेनेजुएला के अनुरोध पर वहां तैनात थे। क्यूबा ने 2 दिन के शोक का ऐलान किया और कहा कि हमारे देशवासियों ने गरिमा और वीरता से अपना कर्तव्य निभाया है। बात करें अमेरिका के नुकसान की, तो ट्रंप ने कहा कि हमारी तरफ कोई मौत नहीं हुई है, सिर्फ कुछ घायल हुए हैं। एक हेलीकॉप्टर डैमेज हुआ है, लेकिन वो भी वापस ले आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे क्यूबन लोग मारे गए और अब अमेरिका वेनेजुएला को रन करेगा। मदुरो को न्यूयॉर्क में नार्को टेररिज्म चार्जेस पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी है। उन्होंने इसे किडनैपिंग और इंपीरियलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया और UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई। विपक्ष खुश है। मचाडो ने कहा कि 2024 चुनाव का मैंडेट पूरा हो रहा है। दोस्तों, ये हमला सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका की राजनीति में बड़ा बदलाव है। तेल, ड्रग्स और पावर का ये खेल है।
क्या ये शांति लाएगा या फिर एक नया संकट उभर कर सामने आएगा, अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक के लिए बने रहे भारत की बात के साथ।